तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी। देर से आए पर दुरुस्त आए। देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते? चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। चलिए चलिए। अब ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? गुरुजी, पर ध्यान मत दीजिए, पतली गली पकड़िए और निकल लीजिए। हाँ हाँ, चलो शाही बाग तक तो आ गए। गुरुजी, आप ये बार-बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए? लगता है वो डर गए और घर गए। वो कहीं का। चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए, चलो भाइयों। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज, ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा? स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज, यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है। इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी ला कर दें। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज, ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा। हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। महाराज, हमने सोचा कि वो शूद्र रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। अपनी छाया में भगवन दिखा ले मुझे।
खुशी की खुशी है अंधेरा भी मेरे लिए अब रोशनी। भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे, भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं। राह इंसानियत की हमेशा चलूं, मैं जीऊं जब तलक आज़मा ले मुझे, मैं जीऊं जब तलक आज़मा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। रविदास, रविदास, क्या हुआ भाई? आपके घर काची नरेश आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। उससे मिलने आ रहे हैं? पर क्यों? महाराज की जय हो। महाराज, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। वाह ढोंगी वाह, बंद कर अपना भोलेपन का नाटक। महाराज, इसके भोलेपन को मत चलिएगा, बहुत बड़ा ढोंगी और मायावी। तुम चुप रहो, हमारे सामने फिजूल की बात की तो जुबान कटवा देंगे। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण आए हैं। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो जूते बनाकर चमड़े का छोटा मोटा काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता। आप तो राजा हैं, आपकी कृपा से तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे रोज जलते हैं। रविदास जी, हमें इसमें का दूसरा कंगन चाहिए जो केवल तुम ही हमें दे सकते हो। मैं इसमें का दूसरा कंगन मांगना हमारी मजबूरी है। इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया है। ये कैसे संभव है महाराज? भला मैं इसमें का दूसरा कंगन कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है और मेरी ये हालत आपसे छुपी हुई नहीं है महाराज। रविदास जी, ये कंगन हमें तुम्हारी बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मेरी बदौलत आपको ये कंगन प्राप्त हुआ है? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें बतलाते हैं। ये कंगन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने तुम्हें भेंट स्वरूप इन लोगों के हाथों में दिया था। आप सच कह रहे हैं ना महाराज? क्या गंगा माई ने मेरी भेंट स्वीकार कर मेरी भक्ति से लाख शुक्र है गंगा माँ। तेरे इस आशीर्वाद से तेरा ये रविदास भक्त तुल्य हो गया, धन्य हो गया। बंद कर अपनी ये नौटंकी। ये तो सब तेरा रचाया हुआ माया जाल है। मैं भला ऐसा किस लिए करूँगा? प्रसिद्धि पाने के लिए। ठहरा छोटी जाति का, तेरा समाज में कोई महत्व तो है नहीं। बस यही सोचकर तूने मायावी चमत्कार किए होंगे ताकि तेरा और तेरी जाति का समाज में कुछ सम्मान हो सके। परंतु तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर तू सचमुच में गंगा माँ का सच्चा भक्त है तो गंगा माँ से दूसरा कंगन इसी मंगा ले और महाराज को दे दे। गुरुजी, मायावी चमत्कार एक आध बार होते हैं, बार बार नहीं। महाराज चलिए यहाँ से, यहाँ आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं चमत्कार दिखाने और देखने के पक्ष में नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि
प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। किसी की भक्ति को नीचा दिखाकर अपने को बड़ा साबित करना, ये प्रभु के भक्तों को शोभा नहीं देता। तू हमें उपदेश मत दे। तू सचमुच में ही इतना बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पर और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। शास्त्री जी, अगर आप मेरी भक्ति की परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा माई के तट पर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शास्त्री जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। शास्त्री जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माई को मेरी इस कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गंगा माँ स्वयं तुम्हारे इस गंदे पानी से प्रकट होंगी और तुम्हारी भक्ति की लाज रखेंगी। किसी भी सच्ची नीच आदमी हमेशा नीचे ही सोचेगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। रविदास जी, हमें तुम्हारी भक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं। यदि तुम हमें दूसरा कंगन नहीं दिला सकते तब भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महाराज, अब बात सिर्फ कंगन की नहीं, मुझ जैसे नीच जाति के भक्त की है। अगर मैं इस तरह हार गया तो मेरी जाति में जन्म लेना बेकार हो जाएगा और ये मेरी जाति के माथे पर कलंक होगा और मैं अपनी जाति के माथे पर कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जाति, मेरा समाज मेरे नाम को धिक्कारे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ। आओ भाई, पहाड़ के नीचे। Pero no, ya no, para